हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रैशी डेराज व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग हमेशा ही पीसफुल होती है और आज की सुबह तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है तो सब आराम से उठते हैं। बाहर कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है। बर्ड्स की प्यारी प्यारी आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा हमें पॉजिटिविटी देती है। हमारा दिन पूरा पॉजिटिविटी से भरा रहता है और अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि दिन में कोई परेशानी ना हो और हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाए। तो एज़ यूजुअल मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू होती है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक से, जिसमें मैं अपने खुद के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ अपने साथ और अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अकेले बैठ के एंजॉय करती हूँ। संडे को ना कोई अलार्म होता है, ना कोई डोरबेल होती है, ना कोई डिलीवरी बॉय आते हैं, ना ही हम कहीं बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं अनहेल्दी कुछ। इस दिन घर पे ही कुछ अच्छा हेल्दी खाना बनाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इन छोटी छोटी चीज़ों में हम अब बहुत सारी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। कहीं वेकेशन पे नहीं जाना है, किसी की प्री प्लानिंग नहीं है। ये टाइम कुछ ऐसा है जहाँ पे नेगेटिविटी से ज़्यादा हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने डे टू डे रूटीन में। तो आज सोलर एक्लिप्स है, उसकी वजह से मुझे कुछ काम थोड़े टाइम से पहले करने हैं। तो उसके लिए सुबह जल्दी उठ के और हम काम टाइम से पहले कर लेते हैं तो एक रिलैक्स माइंड रहता है हमारा। और मैं चाहती हूँ कि आज मैं टाइम थोड़ा और टाइम जल्दी ख़त्म करूँ, क्योंकि ये टाइम मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। उसकी प्यारी स्माइल, उनकी क्यूट बातें हमारी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी भर देती हैं। और जैसे कि कान्हा अपने खाने में थोड़ा चूज़ी है, वो अपनी मम्मा की तरह थोड़ी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर रहा है। वो भी अपने दिन की शुरुआत अपने मॉर्निंग लेमन वाटर से करता है, बट उसका लेमन वाटर स्वीट एंड सॉल्टी होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रखना, इनमें तुलसी के पत्ते डालना और कई ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिन्हें सोलर एक्लिप्स से पहले ख़त्म कर लेना है। मॉर्निंग टी की खुशबू जो हमारी किचन में आती है वो पूरे घर में फैल जाती है और उससे ना सिर्फ हमारे एक दिन की शुरुआत होती है, बल्कि हमारा एक फैमिली टाइम लाती है, जिसमें हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय करते हैं। सब एक दूसरे को टाइम देते हैं, पूरे दिन का शेड्यूल अपने साथ डिस्कस करते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जो एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। हम पॉजिटिविटी लाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब बैठ के उस टाइम को एंजॉय करते हैं। ये हमारा फैमिली टाइम होता है और ये पूरे दिन का सबसे प्यारा टाइम होता है जब हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। चाय में अच्छे से अदरक, तुलसी, जो भी हो सके वो ऐड कीजिए, सारे मसाले। ये सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स तो देंगे ही, टेस्ट भी बहुत इन्हांस करते हैं ये सब चीज़ें। पर मेरे हेल्दी रूटीन के लिए मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में एक ग्रीन टी। चाय मैं हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ। तो अपने दिन की शुरुआत करिए ग्रीन टी से। ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा माइंड में पॉजिटिविटी आएगी आपके, रिलैक्स होंगे आप। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ले लिए हैं ये पीले वाले मटर। इनको रात को ही मैं सोक करके रख दूँगी और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग अब ये अच्छे से सोक हो गए हैं तो इसमें मैं थोड़े से आलू डाल के साथ में बॉईल कर लूँगी, जिससे कि वो मेरे को अलग से बॉईल ना करने पड़े।
रहे हैं। इसी तरह मैं बैक साइड भी कलर कर दूंगी इनके बालों में। अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान है या कुछ है तो आप उसमें भी रीपेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप एक्रेलिक पेंट से कर सकते हैं और चाहे तो कोई भी कलर से ले सकते हैं आप। तो इस तरह से बैक साइड भी कर लिया है कलर। एक बार पूरा कलर कर दूंगी मैं ब्लैक कलर। जहाँ जगह लगेगी या सूखने के बाद बच जाएगा वहाँ मैं दोबारा से रीपेंट कर दूंगी। तो अब बारी है इनकी ड्रेस की। ऑलरेडी ये पूरे ऑरेंज कलर के थे। जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे धूल मिट्टी भर गई है। डस्टिंग से वो क्लीन नहीं हो पाता और डेली वॉश करने से इनका टूटने का होता है, क्योंकि ये पीओपी से बने होते हैं। तो मैंने गर्मियों से रिलेटेड टील कलर बनाने का सोचा है। उसके लिए मैं ग्रीन, ब्लू एंड वाइट कलर को मिक्स करके एक प्यारा सा टील कलर बनाऊंगी, टील ब्लू कलर। वो आजकल बहुत फैशन में भी है और रखा हुआ भी बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। वाइट कलर मैंने ले लिया है और अब इसमें मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा ब्लू कलर और साथ में थोड़ा सा ग्रीन कलर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक नया ही सुंदर सा कलर बन जाएगा। तो मेरा कलर रेडी हो चुका है और अब इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितनी शाइन आ रही है इसमें। इस तरह से पूरी ड्रेस में मैं इनके ब्लू कलर करूँगी। तो इसी तरह से आप भी अपने किसी स्टैचू या किसी भी ऐसे सामान में रीपेंट कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर से कलर बनाइए, प्रोडक्टिव बनिए और चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढिए। इस तरह से हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका पूरा पेंट हो गया है ड्रेस का। और अब बारी है बाकी करने की। साइड में जो इनका दिया हुआ था उसमें मैंने वाइट कलर करने का सोचा, पर वो फिर कुछ अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने उसमें वापस से लाइट पीच कलर ही दिया। और इस तरह से ये पूरे तैयार हैं। और अब बारी है इनके फेस की। यहाँ पे सारे में देखिए जैसे इन्होंने काला काला किया हुआ है। इन सबको मैं ढक के नॉर्मल एक स्किन के बाद थोड़े बहुत पॉइंट्स को हाइलाइट्स करूँगी। होपफुली ये अच्छे बने। तो इस तरह से पूरी स्किन पे मैंने कलर कर दिया है उनके। और एक जैसा कलर करने से ही काफ़ी चेंज आ गया है इनमें। ये इनके अंदर पूरा स्किन कलर हो चुका है। मैं एक रेड कलर से इनकी नोज़ पे और फॉरहेड पे बनाऊंगी। यहाँ मैं फिर से पीच कलर दिया है, ऑरेंज कलर।
और इनके सर पे जो ये बीड्स हैं उनमें भी मैं ऑरेंज कलर हाईलाइट कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से इनका लुक है अभी। अब इनकी आईज, आईब्रोज हाईलाइट करनी बाकी है। बहुत केयरफुली, आराम से। इनकी आईज के लिए मैंने 3 कलर बदले हैं। पहले ब्लैक किया, फिर मैंने ग्रे कलर किया एंड फाइनली मैंने ब्राउन चूज़ किया, जो इनकी आईज पे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो आईज को एकदम रिलैक्सिंग दिखा रहा था, क्योंकि बुद्धा हम इसीलिए रखते हैं उससे एक पीसफुल कॉर्नर या फिर माहौल क्रिएट हो, घर में शांति रहे, अच्छा रहे। तो ऐसा ही मैं लुक इनका चाह रही थी कि इनकी आईज़ में देखूं एक बहुत अच्छी शांति मिले, पॉजिटिविटी मिले। तो कुछ इस तरह का इनका फाइनल लुक रहा है। और पहले वाले बुद्धा में और इनमें बहुत चेंज आ गया है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब एक्लिप्स ख़त्म हो गया है और मैं फटाफट एक शावर लूँगी और उसके बाद आज जैसे कि अमावस है तो उसकी भी पूजा करनी है। उसके लिए लंच प्रिपेयर करना है। हमारे यहाँ हमेशा अमावस पर पूरी सब्जी खीर यही बनती है। और ये सबका लंच टाइम भी है, जैसे कि संडे है और आज मेरे डेली 1 से 2 घंटे फ़िक्स होते हैं विराट की स्टडीज़ करवाने में। अभी वेकेशंस हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, तो बच्चों का टाइम फ़िक्स नहीं है किस टाइम पढ़ना है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम उसको अच्छे से 1 या 2 घंटे पढ़ाऊँ, ताकि उसको भी वो भी इस चीज़ का हैबिचुअल रहे, आदत बनी रहे। अभी क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी या हो सकता है उन्हें स्कूल जाना हो कुछ टाइम बाद। तो ये जैसे हमारा डेली रूटीन होता है ऐसे ही उसका भी एक रूटीन बन गया है। अब वो खुद से भी कई बार बोलता है कि आज मेरी स्टडीज़ का टाइम है, अभी मुझे पढ़ाइए। मैंने खुद से टीचिंग कोर्स किया हुआ है, तो मेरी वो नॉलेज अब मेरे काम आ रही है मेरे बेटे को पढ़ाने में। ठीक है, तो मैं उसे कैसे फ़न वे से कई चीज़ें सिखाती हूँ और उसका इतना अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है उसमें। प्ले वे मेथड होता है उसमें, तो उसकी लर्निंग स्किल काफ़ी डेवलप हो गई हैं उन चीज़ों से। ही इज़ ब्रिलियंट इन मैथ्स एंड इंग्लिश। हिंदी उसके लिए थोड़ा नया है। हिंदी का रिटर्न वर्क उसका ये पैटर्न उसका इसी साल आया है।
और अभी जैसे कि वो स्कूल भी नहीं गए हैं तो उनको व्यंजन लिखवाना और उसकी नॉलेज देना ये थोड़ा नया था। तो ये मैंने उसको फ़न वे से बहुत अच्छे से सिखाया और उसने इतना इंटरेस्ट लेके और इतने फ़नी वे में उसको कैच किया कि उसने आगे से आगे वो इन चीज़ों को देख के रिकॉग्नाइज़ कर पाता है कि ये क है। तो अपने बच्चों को पढ़ाना ना मानती हूँ बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ़ भी नहीं है, पर थोड़ा सा एफ़र्ट करते हैं तो वो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं क्योंकि इस टाइम पे उनका माइंड बहुत शार्प होता है। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू। और आगे देखना मैंने विराट को क व्यंजन लिखना कैसे सिखाया। मैंने सारे व्यंजन एक साथ नहीं सिखाए हैं, एक दिन में एक ही सिखाया है। तो इस तरह से उसे डेली एक एक चीज़ सिखाऊंगी, बहुत सारे नहीं, उससे उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी। वो धीरे धीरे चीज़ों को पहचानेगा, रट्टा नहीं करेगा, रट्टा नहीं लगाएगा उसका, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। आप लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। पूंछ तो उसी साइड बनती है और नीचे वाली लाइन तक बनाओ, ब्लैक लाइन तक। वेरी गुड। अब उसकी छत बना दो। वेरी गुड। क से केला, क से और क्या होता है? उल्टा उल्टा नहीं बनाते विराट, आपने पहले पूंछ बना दी, उसका पेट तो बनाया ही नहीं। उसका पेट भी बनाना था ना, मोटू गोलू मोलू। नहीं वो तो पूंछ है ना, एक गोल मटोल उसका पेट बनाओ। चलो बनाओ। लाला जी का मोटा पेट। उसको सूखा सा पेट बना दिया, पिचका सा पेट। और बड़ा बना दो। बड़ा बनाना है ना वहाँ पे, उसी में थोड़ा सा गोला ऐसे बनाओ, ऐसे मोटा पेट। वेरी गुड। अब आप इसकी छत टेढ़ी बनाते हो, छत सबकी सीधी होती है ना, और टेढ़ी मेढ़ी छत होती तो सबके सर में लगती। अब उस के भी सर में लगेगी ना, आपने टेढ़ी मेढ़ी छत बना दी उसकी। एम्ब्रेला लेके जा रहा है। थैंक यू बेटा।